हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे मन लगाकर। तो हिंदी टीजीटी की क्लास हम लोग कई क्लासें देखे हैं जिसमें साहित्य से क्वेश्चन ज़्यादा थे, और हिंदी टीजीटी या पीजीटी में साहित्य से क्वेश्चन आते भी ज़्यादा हैं, व्याकरण से भी आते हैं लेकिन कम आते हैं। तो आज की जो क्लास है व्याकरण की क्लास है, और अभी मैं व्याकरण की क्लास शुरू कर रही हूँ आज से। तो इसको कंटिन्यू हम लोग आगे भी करते रहेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और व्याकरण के बिना हम साहित्य को नहीं समझ सकते हैं। व्याकरण जैसे इंग्लिश में ग्रामर ज़रूरी होता है, वैसे हिंदी में व्याकरण बहुत ज़रूरी होता है। व्याकरण के बिना कुछ नहीं समझा जा सकता है हिंदी को। तो व्याकरण को हम समझ लेंगे, फिर साहित्य को समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे आगे। तो व्याकरण में सबसे नंबर पहले क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे ये बताइए, क्या हम भाषा क्या होता है? भाषा किसे कहा जाता है? भाषा किसे कहते हैं? तो यहाँ पे भाषा की परिभाषा दी गई है। क्या भाषा के बिना हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं? अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं भाषा के बिना? भाषा के बिना क्या हम अपनी भावों को या भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन संकेतों के माध्यम से कर सकते हैं। हम जो लिखते हैं या जो बोलते हैं उसमें क्या अंतर होगा? क्या बिना भाषा के हमको पता चल सकता है? नहीं पता चल सकता है। भाषा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें सबसे नंबर पहले पॉइंट पे ये कि भाषा क्या होता है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या होती है। तो इसमें परिभाषा दिया गया है कि जिस माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं को व्यक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? जिस माध्यम से हम अपने विचारों, भावों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे विचारों का आदान प्रदान करना, विचारों का आदान प्रदान करना, एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही जो होता है वह भाषा उसे कहते हैं। भाषा की ये परिभाषा है कि जिस माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जब आप किसी से कहते हैं कि आप कैसे हैं, जब आप किसी से कहते हैं कि आप कैसे हैं, तो जब हम किसी से कहते हैं कि आप कैसे हैं, तो यहाँ पे ये भाषा का जो है, यहाँ पे भाषा का प्रयोग हुआ है। जैसे जिसका लैंग्वेज इंग्लिश में होगा वो इंग्लिश में पूछेगा, जिसका अरबी भाषा होगा अरबी में पूछेगा, जिसका उर्दू भाषा होगा उर्दू में पूछेगा, जिसका नेपाली भाषा होगा नेपाली में पूछेगा। मतलब जो भी है, जिनका जो लैंग्वेज है उसमें पूछेगा। हमारी भाषा जो है वो हिंदी है, तो हम हिंदी में पूछेंगे आप कैसे हैं। तो ये हमारी भाषा का प्रयोग करना यहाँ पे हो गया। इसको याद रखने का जो ट्रिक है वह भाषा बराबर भाव प्लस अभिव्यक्ति, ये याद करने का ट्रिक है। फिर दूसरा इसमें है लिपि। लिपि किसे कहा जाता है? लिपि किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है कि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिपि कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे हिंदी की लिपि क्या होती है? तो देवनागरी लिपि होती है। हिंदी का जो चिन्ह होता है, हिंदी की लिपि जो होती है वो क्या होती है? देवनागरी लिपि होती है। अंग्रेजी की लिपि क्या होती है? तो रोमन लिपि होती है। इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसका जो ट्रिक है, बोली जाती है भाषा, लिखी जाती है लिपि। बोली जाती है भाषा, लिखी जाती है लिपि, इसका ट्रिक हो गया। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो इसकी परिभाषा होगी कि भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के नियमों का अध्ययन व्याकरण कहलाता है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के नियमों का अध्ययन करने वाला व्याकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए इसमें उदाहरण दिया गया है कि राम
स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, ये शुद्ध शब्द है, शुद्ध रूप में लिखा गया है। राम स्कूल जाते हैं, ये अशुद्ध शब्द है, ये शुद्ध शब्द नहीं। जाते हैं मतलब ये शुद्ध शब्द नहीं होगा। राम स्कूल जाते हैं, राम स्कूल जाता है, ये शुद्ध शब्द है। तो ये आपका व्याकरण है। व्याकरण की परिभाषा क्या होगी? तो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के नियमों का अध्ययन व्याकरण कहलाता है। अगला यहाँ पे है, इसके महत्वपूर्ण अंतर क्या हो जाते हैं? महत्वपूर्ण अंतर इसमें हो जाएगा कि भाषा जो है बोलने और विचार व्यक्त करने का माध्यम होता है। लिपि क्या होती है? तो लिपि भाषा को लिखने का माध्यम होता है। व्याकरण क्या होता है? तो व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाने का नियम होता है। इसके महत्वपूर्ण अंतर हो जाएंगे कि जो भाषा होती है वो बोलने और विचार व्यक्त करने का माध्यम होता है। लिपि जो होती है वो भाषा को लिखने का माध्यम होता है। और कि देवनागरी लिपि में लिखना है कि रोमन लिपि में लिखना है, जो भी जो भाषा की जो लिपियाँ हैं वो यहाँ पे लिपि जो बताती है कि किस लिखने का जो माध्यम होता है वहाँ पे लिपियों के माध्यम से बताया जाता है। तीसरा व्याकरण है। इसमें व्याकरण जो होता है वो भाषा को शुद्ध बनाने का नियम होता है, व्याकरण। अब परीक्षा में है, इसमें बार बार पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है, परीक्षा में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पहले नंबर पे क्वेश्चन है कि भाषा किसे कहते हैं। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि टीजीटी पीजीटी या बस टीचिंग लाइन से जो जुड़े एग्जाम में उसमें पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि भाषा किसे कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है इसमें कि हिंदी की लिपि कौन सी है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि व्याकरण का उद्देश्य क्या होता है। तो भाषा किसे कहते हैं अभी आप लोग ऊपर पढ़े हैं। और फिर दूसरा है कि हिंदी की लिपि कौन सी है, भी ऊपर पढ़े हैं आप लोग। व्याकरण का उद्देश्य क्या होता है, तो व्याकरण का उद्देश्य भाषा को शुद्ध रूप में लिखने का उद्देश्य होता है। फिर चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है कि अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, तो उसको भी आप लोग ऊपर पढ़े हैं। और पांचवा है कि भाषा और लिपि में क्या अंतर है, भाषा और लिपि में क्या अंतर है, इसको भी आप लोग पढ़े ऊपर। अब होमवर्क में आप लोगों को क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं, इसको आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि भाषा, लिपि और व्याकरण की परिभाषा याद करना है। कल आप लोगों को बताना है कमेंट में, या फिर आज ही कमेंट करिएगा आप लोग इसको पढ़कर याद करके। और फिर दूसरा होमवर्क है कि भारत की 5 भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम लिखिए। भारत की 5 भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम लिखिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और आप लोग इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे कमेंट में। धन्यवाद।